हरे कृष्ण। असली सेवा। लक्ष्मी नारायण जी रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था। उसके पैर में चोट लग गई। वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था पर गरीब था। उसके सामने ये कैसे कहें कि आपको किराए की गाड़ी कर दें, इससे उसकी प्रतिष्ठा में धक्का पहुंचता। यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि जिसकी कुछ सेवा की जाए उसकी प्रतिष्ठा को आँच न आने पाए। ये उसके पीछे ठहर गए। उस समय कलकत्ते में मोटरें बहुत ही कम व्यक्तियों के पास थीं। बंद घोड़ा गाड़ी चलती थी। इन्होंने एक गाड़ी भाड़े पर की और उसमें स्वयं बैठ गए। चलाने वाले को कहा, जरा जरा धीरे चलाना। धीरे धीरे उसके पास से निकले तो बोले, भाई जी मैं गाड़ी में अकेला बैठा हूँ, आप भी आइए, बैठ जाइए, बातें करते हैं। अब वह कैसे ना कहे। वह समझ ही नहीं पाया कि गाड़ी मेरे लिए की है। यह है असली सेवा। एक हमारे बद्रीदास जी लोहिया थे। वे वृद्ध थे। शायद उस समय 60 से ऊपर उम्र थी। वे सेवा करने में इतने निपुण थे कि सेवा कराने वाले को पता भी न लगे और वह सेवा स्वीकार भी कर ले। सेवा करने हर समय तैयार, पर सेवा का कोई विज्ञापन नहीं। कोई व्यक्ति पास में बैठा है, सर्दी का समय है, उसे भी सर्दी लगती है, वे यह नहीं कहते कि आपके लिए कंबल या रजाई ला दे। पूछने से वे बेचारा संकोच से कहेगा, नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने आप जाते और 2-4 कंबल ले आते, लाकर पास में रख देते। स्वयं भी कंबल ओढ़कर सो गए और उससे भी कहा, आप भी सो जाइए, कंबल पास में फालतू पड़ी है, आपको जचे तो ओढ़ लीजिए, आपके लिए तो मंगाई नहीं, ऐसे ही फालतू पड़ी है। अब महाराज सर्दी तो उसे लगती ही थी, उसने भी कंबल ओढ़ लिए। ऐसी सेवा करते थे वे। दूसरी बात, उनके पिता बड़े वृद्ध थे, वे बीमार थे। पिता को थूकना हो तो बर्तन लेने कौन जाए, हाथ सामने कर देते और पिताजी थूक देते। एक दिन मैं उनके पिताजी से मिलने गया। मैंने प्रणाम किया, उनके पास बैठ गया। वे गदगद हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझसे बोले, आपको पता है कि नहीं? मैंने कहा, क्या? बोले, मेरा बद्री मुक्त हो गया। आशीर्वाद हृदय से निकलता है। यह मेरी इतनी सेवा करता है कि यह तो मुक्त हो गया। यह है माता पिता की सेवा का आदर्श। डॉक्टर बुलाने और नर्स रखने से सेवा नहीं होती, सेवा करने वाले के मन की होती है। एक बार की बात है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हमारे यहाँ गोरखपुर में हुआ। उस समय हम लोग गोरखनाथ मंदिर के पास एक छोटे से स्थान में रहते थे। सम्मेलन में बाहर से जो महानुभाव आए थे वे कहीं किसी कॉलेज में ठहरे थे। वहाँ उनकी व्यवस्था कुछ ठीक ढंग से हुई नहीं। उनमें से 10-12 व्यक्ति हमारे यहाँ आ गए। उस समय हमारे यहाँ ना चारपाई थी, ना अच्छे पक्के फर्श बने हुए थे, ना पक्की छत थी। आने वालों में राम कुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे महारथी लोग थे। उस समय हमारे यहाँ एक साधन समिति बनी हुई थी, उसमें यहीं के लोग सदस्य थे। उन लोगों के आने की बात हुई तो एक दिन रात्रि में बात हो गई कि यहाँ उन लोगों की ऐसी सेवा होनी चाहिए कि ये लोग आप्यायित हो जाएं। सब लोग तन मन से जुट गए। हमारे पास मोटर नहीं थी, लेकिन उनकी ऐसी सेवा हुई कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखा, हमें भी लिखा और समाचार पत्रों में भी भेजा। उसमें लिखा कि यदि कोई सेवा का कॉलेज खुले और मुझसे पूछा जाए कि उसका प्रिंसिपल किसे बनाया जाए तो मैं कहूँगा कि गीता प्रेस के रामजी दास बाजोरिया को बनाया जाए, क्योंकि यह मैंने अनुभव किया कि वे कैसी सेवा करते हैं और करते थे। अब देखिए, कुछ दिया लिया नहीं, पर अपने सद्भाव से दूसरे के अंदर सद्भावना पैदा कर दी। पहले की बात है, अपने यहाँ गीता प्रेस में जो गंगा बाबू हैं, उनके पास एक सज्जन रहते थे। वे भगवान का नाम नहीं लेते थे। वे 15-20 दिन बीमार हो गए। गंगा बाबू ने उनकी बड़ी सेवा की। सेवा के बाद जब वे अच्छे हुए तो कहने लगे, भाई ये गंगा बाबू माला जपते हैं, मालूम होता है वह इसी का प्रभाव है कि ये इतनी अच्छी सेवा करते हैं। अब हम भी माला जपेंगे। जो भगवान के विरोधी थे उनको जप करने की मन में आ गई। अब देखिए, जो काम उपदेश से नहीं होता वह काम अपने अच्छे आचरण से हो जाता है। असली सेवा यही है कि अपनी क्रिया के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने भावों के द्वारा दूसरे के हृदय में भगवान को जगा दें। राधे राधे, हरि बोल।